Welcome friends. Now we talk about the second video in the series of vectors. So we have discussed in last class, in the last lecture or last video, that important thing is resolution of the vectors. हम vectors को रिजॉल्व करते हैं और उसको बहुत यूज करते हैं. किस तरह करते हैं उसको आप अब समझिएगा थोड़ा. आइए अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए. देखिए एक वेक्टर मैंने आपके सामने, ये हमारे पास पुराना ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल मेरे पास है. ए बी सी ट्रायंगल मैंने लिया और अगर मेरे पास ए बी सी एंगल थीटा है और ए सी बी एंगल राइट एंगल है तो साइन थीटा विल बी ए सी अपॉन ए बी एंड कॉस थीटा विल बी बी सी अपॉन ए बी. अब हमने क्या किया, आपके सामने वेक्टर्स लेने वाले हैं इस कार्टेशियन प्लेन में. ये देखिए एक वेक्टर ये बन गया, इसका एंगल अल्फा लिया गया, वो भी एक्स एक्सिस से, वो भी पॉजिटिव. एक और लिया गया आपके सामने, ये देखिए एफ है, ये एंगल अल्फा है. अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. ये देखिए ये बन गया हॉरिजॉन्टल और ये बन गया हमारा वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, एफ कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा देखिए क्या होगा, आपको पता है बीसी डायरेक्शन ढूंढनी है आपको. तो बीसी नीचे वाले ट्रायंगल में बीसी की वैल्यू विल बी ए बी टाइम्स कॉस थीटा. इसमें ए बी की जगह एफ है तो आपके पास वैल्यूज आ गई एफ कॉस अल्फा और ऐसे ही वर्टिकल वैल्यू आ गई एफ साइन अल्फा. अब एक और अपन लेते हैं, ये देखिए वी हैव टेकन अनदर वेक्टर. अब इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टेकन बीटा एंगल फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास ये देखिए ये एंगल मतलब सॉरी फोर्स पी है ये, और ये मेरे पास एंगल बीटा है. अब हम इसको देखिए रिजॉल्व कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल विल अगेन बिकम कॉस बीटा बट इट इज ऑन द नेगेटिव साइड एंड दिस इज साइन बीटा ऑन द पॉजिटिव साइड. अब इसका हमने नाम रख दिया. अब अगर मुझे इस पर नेट निकालना है तो आप देख सकते हैं वर्टिकल वाले दोनों का साइन डायरेक्शन सेम है. एफ साइन अल्फा भी ऊपर और पी साइन बीटा भी ऊपर है. That means total vertical will get added up. Or so far as horizontal is concerned, you can see f cos alpha हमारा राइट साइड पर जा रहा है और p cos बीटा हमारा लेफ्ट साइड पे जा रहा है. तो पॉजिटिव f cos alpha है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का और p cos बीटा उसमें से माइनस हो जाएगा. तो हमारा टोटल नेट हॉरिजॉन्टल विल बिकम f cos alpha माइनस p cos बीटा और उसी तरह नेट वर्टिकल आ जाएगा f cos alpha प्लस पी साइन बीटा. तो आपको हर वेक्टर को देख के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना है. क्यों तोड़ना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, फिर वही बात आती है कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल पर इंपैक्ट नहीं है, ईस्ट का नॉर्थ पर इंपैक्ट नहीं है, नॉर्थ का वेस्ट पर इंपैक्ट नहीं है. तो हमारी हर चीज उस तरह दोनों में तोड़ दी जाएगी ताकि हम एक से दूसरे को प्रॉपरली स्टडी कर सकें. और देखिए अब अगला, ये देखिए अब हम आपके सामने बात करते हैं, कई वेक्टर एक साथ लेते हैं. ये देखिए ये एक वेक्टर लिया गया, ये एक और वेक्टर ले लिया, ये एक और वेक्टर ले लिया और ये एक और वेक्टर ले लिया. अब हमने आपके सामने चार वेक्टर ले लिए. ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है. अब ध्यान देना सब एंगल्स के ऊपर, हमने एंगल्स भी थोड़े डिफरेंट कर दिए. P का एंगल मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया, Q का एंगल मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस से लिया, S का एंगल हमने नेगेटिव वाई एक्सिस से लिया और R का एंगल हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिया. अब लेकिन अब आपको समझना क्या है, हॉरिजॉन्टल विल बी एक्स कंपोनेंट. तो जब जब आपने एंगल एक्स एक्सिस से नापा था कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल था, और अगर आप एंगल नापेंगे बीटा मतलब वाई एक्सिस से तो एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होगा. आइए इसको रिजॉल्व करते हैं. देखिए P को स्टार्ट करते हैं. ये P cos साइन अल्फा वर्टिकली हो गया, इसी प्रकार P cos अल्फा राइट साइड पे हो गया. इस एरो में मैंने आपको राइट साइड डायरेक्शन अलग से दिखा दी. अब इधर लीजिए Q cos बीटा कैसा है, वो अपवर्ड है
कॉस बीटा क्यों आया? क्योंकि इस समय एंगल बीटा नेगेटिव वाई सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंगल है, तो क्यू कॉस बीटा विल बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और जो क्यू कॉस बीटा बन गया आपके पास ऊपर, और क्यू साइन बीटा बनेगा वो नेगेटिव साइड बनेगा। ये देखिए क्यू साइन बीटा माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब आइए आर कॉस डेल्टा आप देख सकते हैं माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और आर साइन डेल्टा नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर डाउनवर्ड। अब आप एस की बात करेंगे तो क्योंकि एस का एंगल भी हमारे पास वाई एक्सिस से है, तो कॉस गामा विल बिकम वर्टिकल कंपोनेंट एंड साइन गामा विल बिकम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देते हैं आपके सामने। एस कॉस गामा डाउनवर्ड आ गया और एस साइन गामा हमारा राइटवर्ड आ गया। अब अगर आपको पूरा देखना हो तो मैंने सारे के सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दिया है। अब हमारे को निकालना है नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल। ये देखिए नेट हॉरिजॉन्टल होगा पी कॉस एल्फा माइनस क्यू साइन बीटा माइनस आर कॉस डेल्टा प्लस एस साइन गामा। हमने सबको पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रखा है और लेफ्ट साइड वालों को नेगेटिव किया है, जो नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम का प्लान होता है। इसी प्रकार वर्टिकल को देखिए, पी साइन एल्फा ऊपर है, क्यू कॉस बीटा भी वर्टिकली पॉजिटिव है, आर साइन डेल्टा नेगेटिव डाउनवर्ड है एंड एस कॉस गामा नेगेटिव डाउनवर्ड है, इसलिए इनको माइनस कर दिया। अब ऐसे में अगर आपको नेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। ये नेट की वैल्यू हमेशा आएगी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विल बिकम tan थीटा विच इज v बाय h, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। कितने ही वेक्टर हों आप हर वेक्टर को इस तरह रिजॉल्व कर लीजिए। अब यहां देखिएगा, अब एक बात तो आपको और समझनी है। अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव है वर्टिकल भी पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपके पास बता दिया, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव है और वर्टिकल नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव होगा वर्टिकल पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल भी नेगेटिव वर्टिकल भी नेगेटिव। वैसे जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझ लें ये साइन और कॉस की तरह चलता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑल कॉस कंपोनेंट्स हैं, या जिनको नॉर्मल समझना हो वो आप क्वाड्रेंट से समझिए कि x वाला कॉस है और y वाला साइन है। आप किसी भी क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आता है, x हमारा माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है। x मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और वर्टिकल पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों चीजें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो आपका हॉरिजॉन्टल भी नेगेटिव है और वर्टिकल भी नेगेटिव है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x एक्सिस पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव होगा और वर्टिकल नेगेटिव होगा। तो इस तरह आपको पॉजिटिव नेगेटिव को देख करके फाइनल वैल्यूज को उस तरह निकालना हमारे को पड़ता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब ये रहा वेक्टर का रेजोल्यूशन, और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूं रिजल्टेंट निकालने से रिजॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजॉल्व के बाद ही आपने क्या किया, सारे हॉरिजॉन्टल जोड़ दिए सारे वर्टिकल जोड़ दिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का इंपैक्ट वर्टिकल पर नहीं है, वर्टिकल का इंपैक्ट हॉरिजॉन्टल पर नहीं है, इसलिए हम नेट निकाल सकते हैं। यही वेक्टर्स का बेसिक लॉजिक है जिस पर इसने काम करना है। और आगे चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की। अब यह है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास 11th का है। इसमें क्या है, दो वेक्टर्स P और Q जिनके बीच का एंगल थीटा है, मतलब ये वेक्टर कौन से हुए, को इनिशियल, आपको याद होगा को इनिशियल वेक्टर्स हैं P और Q, और मुझे इनकी रिजल्टेंट निकालना है। इसको आप ध्यान रखिएगा, उसको मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अब इसके आगे हमको आंसर निकालना, और मैं आपको इस आंसर को एनालिटिकल निकालेंगे, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और एंगल की वैल्यू हमें P Q थीटा की टर्म्स में निकालनी है। आइए पहले ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐड कर दे, आप पहले भी कर चुके हैं। हमने P की चोंच के ऊपर P की एरो पर Q का टेल डाल दिया,
और इसी तरह P आपको मैंने बनाकर दिखा दिया। तो बेसिकली अब ये जो डायगोनल बनेगा R इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R की लेंथ होगा। पर यहीं पर आप एक बात को और ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो हमने इसका डायरेक्शन P वेक्टर से देखिए R रिजल्टेंट का नाम रख दिया और P इस एंगल का नाम बीटा रख दिया। तो बेसिकली मुझे R की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी है अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो। और यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है। अब हमने क्या किया, अब देखिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जहां वाला पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट था, और अब इन पॉइंट्स को हम नाम रख देंगे और एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने आपके सामने एंगल रख दिया। अब आप देख सकते हैं BC लेंथ किसकी है, P की, AC लेंथ किसकी है, Q की, और एंगल ACD जो होने वाला है वही एंगल P और Q के बीच का, और उसी का नाम थीटा है। तो हमारे पास आया कि रिजल्टेंट ऑफ P और Q क्या है, R। अगली चीज आई कि एंगल बिटवीन Q एंड P या P एंड Q जो है वो ACD के बराबर ही है, जिसकी वैल्यू थीटा है। क्लियर। अब हम इसके थोड़ा सा इसको आगे निकालने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है R क्या है, आप ट्राइंगल ABD देखिए, ट्राइंगल ABD देखिए। तो ABD ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके लिहाज से R स्क्वायर की वैल्यू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर है। क्लियर है। अब मुझे BD या AD कोई भी P और Q की टर्म में फिलहाल नहीं पता, मुझे वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू क्या है, देखिए BC प्लस CD, आइए हम CD को निकालते हैं। इधर देखिए AC की वैल्यू आपको पता है Q है, और CD अपॉन AC, अगेन CD अपॉन AC विल बी कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल से CD हमारा बेस है, AC हाइपोटेन्यूस है, तो CD अपॉन AC, क्योंकि कॉस थीटा है तो CD की वैल्यू AC टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगी, मतलब AC की वैल्यू मैंने Q पुट कर दी। इसी तरह AD अपॉन AC विल बी साइन थीटा, इससे AD की वैल्यू आ गई Q साइन थीटा। तो हमने क्या किया, वैल्यूज को निकालने की कोशिश करी कि हम निकाल सकें AD और CD को P और Q की टर्म्स में और थीटा की। अब हमारे को स्क्वायर किसका करना है, बेस हमारे पास है टोटल BD स्क्वायर, और देखिए BD क्या है, BC प्लस CD, और BC आपको पता है P है, और CD आप अभी आपने निकाला है Q cos थीटा। तो टोटल BD बिकम्स P प्लस Q cos थीटा। अब AD क्या है, आपके सामने Q साइन थीटा है। इन दो चीजों को अब हमने यूज करना है पाइथागोरस की थ्योरम को यूज करते हुए। आइए, ये ट्रायंगल दोबारा बन गया, और अब देखिए R स्क्वायर क्या था, BC प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। BC अभी हमने निकाला क्या था, P प्लस Q cos थीटा, उसका स्क्वायर, और AD मेरे पास Q साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर को हम A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। आपको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो इस B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, और साथ में Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हैं Q स्क्वायर के साथ दो चीजें मल्टीप्लाइड है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अगर आप Q स्क्वायर को उनमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1। तो उसको मैंने यूज करना है। देखिए Q स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, और इसकी वैल्यू मैंने बना दी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब ये क्या है, ये R की वैल्यू है, मतलब इस AB डिस्टेंस की वैल्यू है, और यही इसका रिजल्टेंट हुआ। तो रिजल्टेंट का ये निकला, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी हमें डायरेक्शन और निकालनी है। ये मैग्नीट्यूड निकला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आइए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये तो अभी अभी आपने रिजल्टेंट निकाला, अब इसके आगे चलेंगे। देखिएगा tan बीटा क्या है, मुझे एंगल बीटा निकालना है, तो मैं tan बीटा निकालता हूं। दैट इज गोइंग टू बी AD अपॉन BD। AD आपको मालूम है Q साइन थीटा है,
और बी डी आपने निकाला था विल बी बी सी प्लस सी डी, बी सी इज पी और सी डी इज क्यू कॉस थीटा। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर देनी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी और इनकी वैल्यू पुट करी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई, अब आप देखिए ये हमारे पास अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया रिजल्टेंट निकालना था P और Q का, और P और Q के बीच में जो एंगल था वो था थीटा। मुझे फाइनल आंसर चाहिए था, क्योंकि वेक्टर चाहिए था, इसलिए मुझे इसका डायरेक्शन भी चाहिए था और मैग्नीट्यूड भी चाहिए था। डायरेक्शन आपने निकाल दिया tan बीटा से Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा में, और मैग्नीट्यूड आ गया आपका r स्क्वायर की टर्म्स में। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और tan बीटा आप निकाल चुके हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का डेरिवेशन। इसको आप स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस में, परंतु ये तभी एप्लीकेबल है, मैंने आपसे क्यों कहा समझना रिजोल्यूशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला या ये वाली चीज आपके लिए एप्लीकेबल कब है आपके काम की, सिर्फ और सिर्फ ये चीज तब काम की है अगर आपके पास सिर्फ 2 वेक्टर्स हों। इसलिए पिछली स्लाइड में आपने 4 वेक्टर्स का एक साथ रिजल्टेंट निकाला, तो जहां पर ज्यादा वेक्टर्स हो जाते हैं आसान पड़ता है रेजोल्यूशन निकालना और उनको ऐड कर देना। पर ये हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड लॉ है, स्कूल के एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है, और इसका यूज भी अदरवाइज 2 वेक्टर्स के लिए काफी कन्वीनियंटली किया जाता है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे इसके बाद इसके तीसरे वीडियो में, जिसमें हम कुछ कंडीशंस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स करेंगे और 2 डायमेंशन मोशन पर कुछ और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स यूज इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।